नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों हम बात करेंगे यहाँ पर सरपंच जी के जो चुनाव आने वाले हैं अगले महीने में, उसको लेकर भी बात करेंगे। साथ में जो राजस्थान की वृद्धा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, विकलांग पेंशन है, कृषक वृद्धजन पेंशन है, उसके बारे में भी जो अपडेट आ रही है वो आप सभी को बताने वाले हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो सेकंड अलॉटमेंट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ में NYPSA योजना का जो नया गाइडलाइन आ रहा है उसको भी देखेंगे। और अगर आप भी एक राशन कार्ड धारक हैं और आपने अभी तक जो KYC की प्रक्रिया, जो सत्यापन की प्रक्रिया थी वो कंप्लीट नहीं की है, तो आप सभी का जो सीडिंग का कार्य चल रहा है अगर वो भी नहीं हुआ है तो आप सभी का राशन बंद होने जा रहा है, क्योंकि इसकी भी लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है जो आप सभी को बताएंगे। उससे पहले आप सभी साथियों से आग्रह है, अगर आप सभी राजस्थान की योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की नई अपडेट, नई नोटिफिकेशन, नई गाइडलाइन, सभी स्कीम देखना चाहते हैं ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब रहने से आप सभी हमसे जुड़ते हैं और हम आपसे जुड़े रहते हैं। और तुरंत प्रभाव से जो भी नई अपडेट, नई खबर आती है आप सभी को सबसे पहले हम सूचित कर देते हैं। तो चैनल पे लगातार बने रहिए। नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑल के ऑप्शन में ज़रूर रखें ताकि हर खबर, हर अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। तो साथियों, जैसा कि खबर इस प्रकार है कुछ, जैसा कि सीकर जिले की अपडेट आई थी 30 नवंबर की, और आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में जो KYC की जो अंतिम तिथि थी ना, वो भी 30 नवंबर डिसाइड हो चुकी थी, क्योंकि मैपिंग के लिए KYC करानी जरूरी है। क्योंकि इसका जो कार्य चल रहा था मैपिंग, मतलब जो 450 रुपये वाला गैस सिलेंडर मिल रहा था, और जो यहाँ पर जो बैंक की डायरी, मतलब यानी जो आपकी गैस कनेक्शन की डायरी है, जो खाद्य सुरक्षा की जो कार्ड होता है, जो खाद्य सुरक्षा योजना का जो आपके पास जो भी कार्ड बना हुआ है उससे मैपिंग करवानी थी आपको, मतलब खाद्य सुरक्षा योजना से यहाँ पर जो आपकी जो LPG मैपिंग है वो करवानी थी। तो उसको लेकर 30 लास्ट डेट दी गई थी, मतलब 30 नवंबर लास्ट डेट दी गई थी। उनमें से भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक मैपिंग का कार्य नहीं किया है। जैसा कि उनके लिए अगर हम बात करें तो जैसा कि सिलेंडर पर सब्सिडी लेने को 1.19 लाख लोगों ने कराई थी LPG मैपिंग, लेकिन इनमें से भी 60% अभी बाकी है। मतलब सरकार ने यहाँ पर टाइम दिया था फिक्स कि आप जो है ना, मतलब यहाँ पर पूरा काम करवा लें, आपको लास्ट मौका मिल रहा है। अब 100% में से यहाँ पर ज़िले की बात करें ना तो 40% ने तो क्या करवा ली, मैपिंग करवा ली, लेकिन 60% ने अभी तक मैपिंग नहीं करवाई है। मतलब ये जो 60% है ना, अब इनका राशन बंद होने जा रहा है, क्योंकि इन्होंने मैपिंग नहीं करवाई। सरकार की गाइडलाइन थी कि 30 जून से पहले सभी काम कर लें, नहीं तो आपका जो है ना, जो राशन मिल रहा है ना, वो भी बंद हो जाएगा। तो साथियों, पूरी अपडेट क्या है उसको देख लेते हैं एक बार यहाँ से। जैसा कि सीकर जिले की अपडेट है, लेकिन ये पूरे राजस्थान की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के उपभोक्ताओं के लिए अपडेट है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े राशन कार्डों में शामिल लोगों को KYC कराने के लिए 30 नवंबर यानी आज अंतिम दिन है। मतलब ये अपडेट थी 30 नवंबर की, और 30 नवंबर ही लास्ट डेट थी। लेकिन अभी तक सीकर व नीमका थाना जिले के करीब 70,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने KYC नहीं करवाई है। योजना में चयनित परिवार का कोई भी एक सदस्य KYC से वंचित रह गया तो गेहूं मिलना बंद हो सकता है। मतलब आपके परिवार में 5 या 6 सदस्य हैं, अगर उनमें से एक भी सदस्य की आपने KYC नहीं करवाई है तो आपका पूरा का पूरा जो राशन है ना वो बंद हो सकता है। ये इनका यहाँ पर कहना है। जैसा कि योजना में चयनित परिवार का कोई भी एक सदस्य KYC से वंचित है तो गेहूं मिलना बंद होगा। इसी तरह गैस कनेक्शन की मैपिंग नहीं कराने वालों को सब्सिडी वाला जो सिलेंडर मिल रहा है ना वो नहीं मिलेगा, फिर आपको वही मिलेगा 950 वाला, 900 वाला, क्योंकि पूरे पैसे आपके उसी सिलेंडर में जाएंगे। और जो छूट मिल रही है ना 450 रुपये के ऊपर वाली, वो आपके खाते में नहीं आएगी। आपके खाते में जब भी आएगी जिन्होंने मैपिंग का कार्य कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर तो 60% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक मैपिंग का कार्य नहीं किया है। मतलब उनका जो सिलेंडर है ना 450 रुपये वाला, वो यहाँ पर नहीं मिलने वाला।
जैसा कि मैपिंग के लिए पहले KYC करानी होगी। दरअसल खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को सब्सिडी 450 रुपये में सिलेंडर देने के लिए मैपिंग जरूरी है। गैस कनेक्शन कराने के लिए 17 अंकों की राशन डीलर के पास पोस्ट मशीन में मैपिंग करानी होगी। इसके बिना 450 रुपये में गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। जिले में 4.19 लाख राशन कार्ड धारक हैं। इनमें से 2.97 लाख परिवार की मैपिंग करानी थी। साथियों, जैसा कि इनका ये कहना है कि जो लोग हैं ना, जिन्होंने अब तक 30 जून को मतलब 30 नवंबर तक अगर मैपिंग का कार्य नहीं किया तो अब उनको 1 नवंबर से है ना, उनका मतलब राशन तो बंद होगा जो होगा, लेकिन जो उनका सिलेंडर मिलने वाला था ना 450 रुपये में, वो भी नहीं मिलेगा। अब वही आपको वही रेट में मिलेगा जो अभी वर्तमान में चल रही है, 900 या 950, 930, 952 जितनी भी चल रही है ना आपके क्षेत्र में, उसके अनुसार मिलेगा। जैसा कि बच्चों की उम्र को लेकर उलझन में है राशन डीलर। मतलब जो राशन डीलर है ना, वो बच्चों की जो 5 साल वाले बच्चे हैं ना, उनकी KYC नहीं हो रही है। उसको लेकर जो है बार बार राशन डीलर भी जो है परेशान हो चुके हैं। जैसा कि विभागीय अधिकारियों के अनुसार बच्चों के आधार अपडेट नहीं होने से उनकी KYC नहीं हो पा रही है। इससे में 5 साल तक के बच्चों के लिए भी विभाग स्तर पर छूट दी गई है। छूट के तहत बच्चे की KYC किए बिना ही LPG मैपिंग हो सकेगी, लेकिन विभाग द्वारा राशन डीलरों को पोस्ट मशीन को अपडेट नहीं किया गया है। इससे बच्चों की KYC के बिना LPG मैपिंग नहीं हो रही है। ऐसे मामले को जो है मतलब ऐसे मामले को परेशानी उठानी पड़ रही है। मतलब इससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि जो राशन डीलर हैं उनकी जो मशीनें हैं मैपिंग करवाने की, वो अपडेट नहीं है। अगर अपडेट होती ना तो इनका जो KYC की प्रक्रिया है ना, ये जल्दी फास्ट होती, क्योंकि जो अपडेट चीज़ होती है ना वो ज़्यादा काम करती है। अब इनकी मशीनें अपडेट नहीं है तो यहाँ पर धीमी गति से चल रही है और KYC की जो कंप्लीट प्रक्रिया है वो धीरे हो रही है। जैसा कि LPG मैपिंग यानी जो LPG मैपिंग की स्थिति है वो क्या है जिले में, सीकर जिले की बात कर रहे हैं और जिलों की नहीं कर रहे हैं। जैसा कि सीकर जिले में जो है यहाँ पर राशन कार्ड धारक कितने हैं, लगभग यहाँ पर राशन कार्ड धारक दे रखे हैं 4,19,152, 4,19,152। और LPG मैपिंग कितने लोगों ने करनी थी, 2,97,799। अब तक कितने लोगों ने यहाँ पर जैसा कि मैपिंग की है, 1,19,308 जनों ने। शेष मैपिंग कितने लोगों की बाकी है, जैसा कि 1,78,491 लोगों की अभी तक बाकी है। सो साथियों, यही अपडेट थी जो आपको देनी थी, क्योंकि आप सभी ने 30 नवंबर के पहले अगर वो यहाँ पर मैपिंग का कार्य नहीं किया था तो आपको मतलब ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अगर आप वंचित रह चुके हैं, आपने केवल जो आपने यानी जो मैपिंग का कार्य नहीं करवाया, उससे ज़्यादा कुछ आपको मतलब यहाँ पर मतलब कर सकते हैं ना, आपका कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं होने वाला। 400-500 रुपये का यहाँ पर अंतर आएगा, क्योंकि वर्तमान समय में जो सिलेंडर की वर्तमान जो रेट होती है ना, वो तो आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने मैपिंग नहीं करवाई। मैपिंग करवाते तो 450 रुपये के मिलने के बाद जो ऊपर का पैसा होता है वो आपके खाते में ट्रांसफ़र होता रहता। अब यहाँ पर जैसा कि आगे की जो अपडेट है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथियों, जैसा कि हम बात करेंगे राजस्थान के किसान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त की जो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है उसके बारे में बात करें तो हालांकि यह इंतज़ार अब जल्दी समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसकी पहली जो किस्त थी वो आप सभी को 30 जून 2024 को मिल गई थी। अब उसके बाद आप सभी को सेकंड अलॉटमेंट के बारे में इंतज़ार है कि सेकंड अलॉटमेंट है जो आपको 500 रुपये की मिलने वाली है, आखिरकार कब तक मिलेगी, क्योंकि पहली जो किस्त थी वो आपको 1000 रुपये मिली थी और सेकंड और थर्ड जो किस्त मिलेगी वो 500 की मिलेगी। तो जैसा कि आगे हम बात करें, जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजस्थान में केंद्र की तरह ही किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदेश के सभी किसानों को दी जाती है, जिसके अंतर्गत यह राशि 3 किस्तों में वितरित होती है, जिसमें पहली किस्त के दौरान 1000 रुपये तथा अन्य 2 किस्तों के दौरान 500 रुपये की किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफ़र की जाती है।
राजस्थान के किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त का वितरण 30 जून 2024 को किया गया था। इसमें सभी किसानों के लिए 1000 रुपये की धनराशि वितरित की गई थी। हालांकि साथियों, अब की बार किसानों के खातों में दूसरी किस्त के तहत 500 रुपये की धनराशि वितरित की जाएगी, परंतु जिन किसानों को पहली किस्त का पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया गया था उन सभी को 1500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के दौरान राजस्थान के 75 लाख किसानों के खातों में 2000 रुपये की धनराशि ट्रांसफ़र की गई थी। इसलिए अब की बार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राजस्थान में 80 लाख के आसपास किसानों के खातों में दूसरी किस्त का पैसा आएगा। इसके अलावा साथियों, आप सभी को बता दें, जैसा कि हाल ही में अपडेट आई है कि जानकारी के लिए आपको बताना है कि मुख्यमंत्री जो किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त है उसका विवरण को लेकर तैयारियां शुरू होने लग गई है। दूसरी किस्त का विवरण जैसा कि 15 दिसंबर को राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ होने जा रही है, उसी के उपलक्ष्य में आपकी जो किसान सम्मान निधि योजना है उसको जारी करने की पूरी संभावना है यहाँ पर। जैसा कि राजस्थान के सभी जिला कलेक्टर ने अपने क्षेत्र के किसानों को नोटिस जारी करते हुए अपने किसान सम्मान निधि के खाते से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का निदान करने के निर्देश दिए हैं, ताकि 15 दिसंबर को किसान सम्मान निधि योजना का वितरण के समय सभी पात्र किसानों के खातों में 10वीं किस्त का भुगतान किया जा सके। इसके अलावा आपको बता दें, जैसा कि सरपंचों के चुनाव आने वाले हैं और ये चुनाव कब तक होंगे आप सभी को इंतजार है। तो साथियों, जैसा कि पिछली वीडियो में भी आपको हमने बताया था कि जो मतदान की तिथि एवं समय रखा गया था, पिछली बार 3 चरणों में चुनाव हुए थे। जो 17 जनवरी 2020 को चुनाव हुआ था पहला चरण, उसके बाद 22 जनवरी को जो है दूसरा चरण हुआ था, उसके बाद जो है 29 जनवरी को तीसरा चरण में समाप्त चुनाव हो गए थे यहाँ पर सरपंचों के। तो सभी को पता है कि सरपंचों के चुनाव जनवरी में संभावित हैं, लेकिन जनवरी में जो है ना पूरी पंचायतों के चुनाव नहीं होंगे, आधी पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान में लगभग 11,341 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से आधी जो पंचायतें मतलब लगभग 6000 के लगभग ग्राम पंचायतें हैं जिनका जो कार्यकाल है 5 साल का, वो जनवरी में समाप्त होगा, और लगभग 600-700 के लगभग जो ग्राम पंचायतें हैं उनका कार्यकाल 5 साल का कंप्लीट होगा मार्च 2025 में। और बहुत सारी ऐसी भी हैं जिनका सितंबर-अक्टूबर 2025 तक जो है उनका कार्यकाल समाप्त होगा। तो लेकिन सरकार की रणनीति है कि हम जो है ये चुनाव है ना, ये अलग अलग टाइम पर इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो इन सभी चुनावों को एक साथ करवाएं, ताकि आगामी जो भी मतलब चुनाव आएंगे 5 साल बाद उसके बाद, तो सभी पंचायतों की चुनाव एक साथ संपन्न हो, ताकि बार बार यहाँ पर सरकार को चुनाव के लिए जो है बार बार तैयारियाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। जैसा कि आप सभी को बता दें, यहाँ पर सरकार ने 1 स्टेट 1 इलेक्शन की नीति ला रही है और इसको मंजूरी मिल चुकी है, जो बहुत जल्द देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका मतलब होता है 1 स्टेट मतलब 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब होता है, क्योंकि लोकसभा, इसके अलावा जो सभी राज्यों की राज्य सरकारें उनके चुनाव और जो लोकसभा के चुनाव हैं, इसके अलावा जो नीचे भी जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे वह नगर निगम को, पंचायतों के हो, ग्राम पंचायतों के हो, मतलब उन सभी के चुनाव एक साथ करवाने की बात की जा रही है, ताकि 4-5 महीनों में चुनाव को कंप्लीट किया जा सके और सभी चुनाव एक साथ समाप्त हो, ताकि बार बार जो है चुनाव कराने के लिए तैयारी में नहीं लगना पड़े। एक बार प्रचार होगा, एक बार जो भी मतलब यहाँ पर खर्चा होगा वो एक बार होगा, एक बार जो भी चुनाव प्रचार होगा वो केवल एक बार होगा। इससे मतलब समय की बचत होगी। तो यही कहना चाहेंगे, जो भी सरपंचों के जो चुनाव होने वाले हैं ना, ये आपके मतलब जनवरी 2025 तो संभावित हैं कि हो सकते हैं, लेकिन आपके जो चुनाव है ना ये लगभग जो है सितंबर-अक्टूबर तक जाएंगे, क्योंकि जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की तैयारी है इसके कॉन्सेप्ट को समझें तो इसके लिए आपको पहले एक वीडियो डाल चुके हैं, तो उसको जाकर ज़रूर चेक कर लेना, उसमें पूरी जानकारी बता दी गई है। अब हम बात करें राजस्थान के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर नई अपडेट के बारे में। जैसा कि पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को कल तक जो है कोष कार्यालय में जमा कराने होंगे जीवन प्रमाण पत्र। साथियों, जीवन प्रमाण पत्र आपको जो लास्ट डेट दी गई थी 30 नवंबर, अब 30 नवंबर निकल चुकी है।
अब बहुत सारों ने अभी तक भी अगर जो जीवन प्रमाण पत्र यहाँ पर जमा नहीं करवाएं तो उनकी पेंशन यहाँ पर अटक सकती है, क्योंकि जैसा कि अभी हाल ही में वृद्धा पेंशन लेकर अपडेट आई थी, साथ में जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है जिसमें अभी हाल ही में मैपिंग का कार्य चल रहा था, उसके लिए भी 30 नवंबर डिसाइड की गई थी। अब बहुत सारों ने राशन कार्ड की मैपिंग नहीं करवाई तो उनका जो राशन है ना वो बंद होने जाएगा, क्योंकि उन्होंने मैपिंग का कार्य नहीं किया। और दूसरा, उनको जो 450 रुपये वाला सिलेंडर मिलने जा रहा था वो भी यहाँ पर बंद होने जा रहा है। तो जैसा कि इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जैसा कि जीवन प्रमाण पत्र 30 नवंबर तक जमा किए जाएंगे। पेंशनर समाज के महासचिव ने बताया कि जिन पेंशनरों और फैमिली पेंशनर ने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन कोष कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए, शीघ्र ही जमा कराएं ताकि आगामी माह से नियमित रूप से पेंशन भुगतान जारी रहे। राजस्थान सरकार के पेंशन पोर्टल पर पेंशन स्वयं भी जानकारी ले सकते हैं कि जीवन प्रमाण जो जीवन प्रमाण पत्र होता है उसको अपडेट हुआ या नहीं, वो भी पेंशनर यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। पेंशनर समाज उपशाखा अध्यक्ष शंभू लाल दरोगा, इसमें बहुत सारे इनके नाम हैं, उनको बोलने से कोई मतलब नहीं है, हमारे काम की जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसा कि कमलेश आढ़ा एवं पदाधिकारियों ने जागरूक प्रयासों और पेंशनर विभाग कोष कार्यालयों की सक्रियता और जागरूकता से अभी तक की प्रगति काफ़ी सराहनीय रही है। फिर भी लगभग 125 पेंशनर ऐसे हैं जो अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए या फिर अपडेट नहीं करा पाए। सभी जो यहाँ पर सभी ने आग्रह किया है कि 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से जीवन प्रमाण पत्र जो है उसको कोष कार्यालय में जमा करें। अब 30 नवंबर निकल चुकी है, अब कहाँ से जमा होगा? जैसा कि पेंशनर समाज ने सरकार से मांग की थी कि 17 दिसंबर को देश भर में पेंशनर स्वामित्व दिवस के रूप में पेंशनर दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में पेंशनर दिवस सरकारी स्तर पर सभी जिला और उपखंड स्तर पर मनाया जाता है। उसी तरह राजस्थान में भी पेंशन दिवस को राजस्थान पेंशनर समाज की सहभागिता से सरकारी स्तर पर मनाया जाए। इस अवसर पर वरिष्ठ पेंशनरों को अभिनंदन किया जाए। तो साथियों ये अपडेट थी यहाँ पर। इसके अलावा आपको और बता दें, जैसा कि बुजुर्गों की पेंशन के लिए पॉलिसी व हेल्प सेंटर बनाए जाएंगे, ये यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है राज्य सरकार को। जैसा कि हाई कोर्ट ने बुजुर्गों की पेंशन और अन्य योजनाओं को लाभ नहीं मिलने से जुड़े मामले में सरकार को कहा है कि ऐसे लोगों के मामले के निस्तारण के लिए हेल्प सेंटर और पॉलिसी बनाए। अदालत ने कहा है कि भले ही हम संविधान दिवस मना रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग लोगों की मदद के लिए ऐसा कोई मैकेनिज्म SOP नहीं है जिससे कि उनसे जुड़े पेंशन या फिर अन्य मामलों में उनकी मदद हो सके, जबकि एक कल्याणकारी राज्य में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं अदालत ने मामले में राज्य सरकार को भी जवाब देने के लिए कहा है। जैसा कि जस्टिस समीर जैन ने ये निर्देश जो है जय देवी शर्मा की याचिका पर दिया। अदालत ने कहा कि कोई मैकेनिज्म नहीं होने के चलते एक बुजुर्ग विधवा महिला की पेंशन जो है पेंशन तक नहीं मिल रही है। मामले की सुनवाई अगले 17 दिसंबर को होने वाली है। और जिन बुजुर्ग लोगों की पेंशन अभी तक नहीं आई है, वृद्धा पेंशन, सामाजिक पेंशन, जो यहाँ पर सितंबर अक्टूबर की अटकी हुई थी, उनका पिछली बार भी हमने आपको अपडेट दिया था, स्टेटस दिखाया था कि बहुत सारे ऐसे पेंशनर हैं जिनकी सितंबर अक्टूबर की पेंशन आ चुकी है। तो आप अपना स्टेटस चेक कर लें और जो अपडेट आपको लगातार मिल रही है उनको ज़रूर चेक करते रहें, ताकि आप सभी को जो भी अपडेट मिले उसको आप देखते रहेंगे तो आपको सभी खबरों की अपडेट रहेगी। साथ में आप सभी अगर चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि प्रदेश की सभी योजनाओं की खबर आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ में।